हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की क्लास को चालू किए हैं और सिंपल इंटरेस्ट की ये हमारी तीसरी क्लास होगी। इसके पहले उम्मीद करते हैं कि आप सब जो बाकी जो 2 क्लासेज है उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ चुके होंगे और उसमें एक आपने नोट्स तैयार किया होगा और बेहतर कंटेंट सीख पाए होंगे। तो बच्चों आज की इस तीसरी क्लास में हम करेंगे क्या, तो साधारण ब्याज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैंने चाहे जितने भी वीडियो बना लिए, आप सबों के लिए जितना मैं क्लासेस दे रहा हूं वो तब सभी लाभकारी होगा ना जब आप उसको बेहतर तरीके से आप भी कर पाओगे। हम तो अपने सीक्वेंस में क्लास को देते जा रहे हैं, आप भी इसी सीक्वेंस में जो पिछले 2 क्लासेज हुआ उसका बढ़िया से नोट्स तैयार करो, बढ़िया से उस पर काम करो और फिर ये तीसरी वीडियो आप देखोगे तो इसमें जो क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा उससे आपको बहुत कुछ सॉल्यूशन करने के तरीकों को सीखने का एक बेहतर मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूं मैं अपने काम में अगर परिपूर्ण हूं तो आप लोग भी अपने कामों में परिपूर्ण रहिए और क्लास को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए और बढ़िया सॉल्यूशन आप सीखिए। चलिए बच्चों, आइए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है? 18,600 रुपए को 3 भागों में, यहां पे थोड़ा सा गलत है बेटा, भागों, 3 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 10% 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। यदि तीनों स्थितियों में मिश्रधन समान हो तो उनका अनुपात क्या है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले करना क्या है ना दोस्त, कि आपको देखना है कि तीनों स्थितियों में मिश्रधन समान है बेटा। अगर आपका अमाउंट इक्वल है तो आप क्या करो ना कि अमाउंट को हर जगह मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे बनाओगे, आप ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो। अमाउंट इक्वल बोला तो सबके अमाउंट को एक एक मान लो। ऐसा ही इक्वल बोलेगा, ऐसा ही को एक एक ले लेना। अमाउंट इक्वल बोलेगा, अमाउंट को एक एक ले लेना। अमाउंट के ऊपर थोड़ा चर्चा कर ले। अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल, और जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो दोनों मिलाकर होता है। क्लियर है? तो बच्चों क्या कहा कि 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो बताओ तुम्हारा अमाउंट कितना होगा? 10 दूना 20 तो ब्याज हो जाएगा और 100 रुपया मूलधन। यानी अगर आप करोगे कि सर 100 रुपया मूलधन होगा और 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 10 दूना 20 होगा, तो आपका मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से होगा और मूलधन सबका अपने आप में 100 होगा सर। उसके बाद क्या होगा सर कि 10% की दर से 4 वर्ष का लगाएगा तो 10 चौका 40 हो जाएगा, 140 और गुना आपका 100 होगा। उसी प्रकार से हम तीसरे को देखेंगे, 10% की दर से 5 वर्षों के लिए लगाया, 150 होगा और गुना में 100। और इस तीनों 100 का कोई रोल नहीं है, ये शून्य का भी कोई रोल नहीं है। 12, 14, 15 कैल्शियम। तो देखिए मैंने देखा कि 12 के लिए 3 चौका 12, 15 के लिए 3 पचे 15, लेकिन 14 के लिए 2 सते 14। तो 2 तो मेरे पास है 4 के मल्टीपल में, लेकिन 7 नहीं है, तो 7 से गुना कर देंगे। इस तरीके से हमारा मल्टीप्लीकेशन एलसीएम आपका कितना आ गया? 3 गुना 4 गुना 7 गुना 5, यही आपका वैल्यू है। उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो 12 है मेरे पास, 3 चौके 12, तो 5 सते 35 हो गया। और मैं ऑप्शन को देखता रहूंगा कि पहला ऑप्शन 35 आना चाहिए और नहीं तो 35 का मल्टीपल या तो 7 या तो 5 होना चाहिए। मेरे को पहला ऑप्शन आंसर मिल गया। क्यों? क्योंकि आपका दूसरा ऑप्शन 30 है जो 7 और 5 का मल्टीपल नहीं है, 30 है। 28 है, ये अलग बात हो गई। 28 है, हमारा तो 35 चाहिए था डायरेक्टली, या तो 35 हो नहीं तो 7 हो या 5 हो। समझ सकते हो ना? तो आंसर हो गया। और डिटेल करना चाहते हो आगे करके देख लो। 7 दूना 14, यहां से 2 लेके गए, एक और 2 बच गया, 5 दूना 10 या 30। आगे क्या हुआ सर? 3 पचे 15, तो 7 चौका 28, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में कहता ए का भाग, बी का भाग, सी का भाग, किसी एक का भाग निकालो, तो पहला भाग, मान लीजिए पहला भाग कहता तो क्या करते? नियत का तुलना नियत से। 18,600 रुपया है बच्चों, और हम लोग क्या बोलेंगे? 30 30 60, 60 20 80, 8 5 13, 80 13 93, और 93 का डबल होता है 186, यानी 200 कट आया। और कट को जिससे गुना कर दोगे आपका आंसर हो जाएगा 35 दूना 70, 7,000 रुपया ए का भाग। इस तरीके से प्रत्येक का पूछेगा, बी का पूछेगा 30 से, सी का पूछेगा 28 से। 30
दूना 60 यानी 6000 रुपया बी का हो गया। 28 दिया, 28 दूना 56 ना, 2 है ना, तो 56 यानी 5600 रुपया सी का हो गया। बट हमारा क्वेश्चन एक स्टेप पहले ही था, रेशियो ही पूछा था। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, किसी एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में तथा 3 लगातार वर्षों तक एक निश्चित राशि बैंकों में जमा करता है। अगर 3 वर्ष के बाद समाप्ति पर देखता है तो कोई धन को 3 वर्ष की समाप्ति पर, तो पहले आप क्या करो, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, लेकिन यहां तो पैसा आ रहा है कब, चौथे वर्ष पर। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष की समाप्ति पर पैसा आ रहा है। तो पहल का जो धन हम लगेले थे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल के गैप पे आया। तो 3 साल के गैप पर अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो पहला वाला धन से कितना ब्याज मिलेगा, पहला जो 100 इन्वेस्ट किए होंगे वो लग गया 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, तो 12×3=36 का ब्याज लगेगा। दूसरा जो है 100 रुपए लगाए होंगे तो 1×1=2 का गैप, 12 दूना 24 मिलेगा। और तीसरा तो 1 साल के गैप पर 12×1=12 मिलेगा। कुल मिलाकर के 4 साल की समाप्ति पर, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ के बाद 1, 2, 3 गैप है तो इसको 3 साल तक ब्याज मिलेगा। यहाँ के बाद 2 गैप है तो 2 साल का ब्याज मिलेगा। यहाँ के बाद 1 गैप है तो 1 साल का ब्याज मिलेगा। कुल मिलाकर के 3 वर्ष की समाप्ति पर हमको 300 तो कैश मिलेगा और उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 24 12 36 दूना 72, यानी कि हम 3 सालों के बाद कितना पाएंगे, 372। किताब कहा कि 3 वर्ष की समाप्ति पर आप कितना मिलेगा, तो उसके खाते में 23,808 रुपए जमा हो जाएगा। तो बच्चों कह रहा है कि 3 वर्ष की समाप्ति पर 12% साधारण ब्याज की दर से 23,808 जमा हो जाएगा। अब 23,808 जो है वो कितने की वैल्यू है, 372 की वैल्यू है। और मुझे निकालना क्या है, कौन सा भाग, तो कहता है उसने कितनी राशि प्रत्येक वर्ष बैंक में जमा किया, तो 100 से गुना कर दो ना यार। अब देखो काटने का मामला, तो काटने का मामला में डरिए नहीं, 6 छक 36 और 6 दूना 12, अच्छे से काटिए इसको आसानी से। 8 8 16 16 3 19 19 2 21, 21 का मतलब जो 3 से कट रहा है और 2 से भी देखो इकाई अंक कट रहा है, तो 6 से 6 3 18, 5 बचा, 6 9 54, 4 बचा, 6 छक 36, 4 बचा, 6 8 48। अब काटना क्या है, तो 62 पचे कितना हो जाएगा, 62 छक 60 छक 360 और 12 372, 372 तो कितना बच जाएगा, यानी 60 62 छक लगाएंगे 372 होगा और आपका 24 बच जाएगा। और 24 पर 8 उतारोगे ना तो 62 चौका 248। कैलकुलेशन तो आपको एनी हाउ करना पड़ेगा यार, कैलकुलेशन से डरोगे तो और मैथ डराता है। इस प्रकार से आपका आंसर कट होने के बाद 64 × 100 यानी 6400 रुपए प्रत्येक भाग की राशि होगी। क्यों? क्योंकि सब साल बराबर बराबर पैसा इन्वेस्ट किया गया है। चलिए अगला क्या है सर, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग 4% की दर से, 1/3 भाग 5% की दर से, शेष राशि को 10% की दर से कर्ज दिया। यदि उसे 267 रुपए वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो उसकी कुल आय क्या थी। बहुत बढ़िया सवाल है। इसको कुछ नहीं करना, 2/5 लगाया 4% की दर से, आगे क्या है बच्चों, 1/3 लगाया 5% की दर से। अब तुमको पैसा जोड़ने आना चाहिए, अगर नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए 2/5 भाग और 1/3 भाग, तो 2 तिया 6 और 5 एकम 5, तो 6 और 5 11 और 5 तिया 15, यानी 11/15 भाग लगा दिया तो बचा कितना, 15 में से 11 गया, 4/15 भाग। इसको लगाएगा क्या परसेंट पर, तो इसको लगाएगा बच्चों 10% पर। अब कुछ नहीं करना है, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। क्या करिएगा, 15 सब जगह बनाने का प्रयास कीजिएगा। 3 पचे 15 ऊपर 5 से गुना, 5 तिया 15 ऊपर 3 से गुना, तो 2 तिया 6 चौका 24, अपा पचे 25 25 24 49 और 40, 49 और 40 आ गया 89/15%। इतने की वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना तो दे रखा है 267। और बताओ बच्चा 89 तिया 267 होता है, मतलब फटाक से काट देते, 9 तिया 27, 8 तिया 24, 2 26, यानी कि आपका 1% का वैल्यू 15 तिया 45। हमने जो भी पैसा लगाया अपने आप में 100% होता है। ये देखिए 4500 आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है ना? तो आपको कुछ नहीं करना, एक थोड़ी सी कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करना है और स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए साधारण ब्याज का दर 5% से यदि 4% हो जाता है तब एक आदमी पहले की तुलना में अब 4000 रुपया अधिक निवेश करता है।
सरकार कहती है कि कोई पैसे के ऊपर हम 4% इंटरेस्ट देते थे, अब तुमको 5% देंगे। आदमी को लोभ आ गया, आदमी ने सोचा कि अरे तरीके क्या करो, 4,000 रुपये अधिक निवेश कर दो। तो पहले दर था 5%, तो अब x का 5% था, आगे क्या हुआ, 4,000 रुपये अधिक निवेश करने से सरकार भी दिमाग लगा के तुरंत इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया, रेट 4%। ये परसेंटेज में भी ऐसा सवाल आता था कि जब आदमी को पहले टैक्स 5% लगता था तो अब 4% लगेगा। कब, जितना ज्यादा इंसान इनकम शो करता है उतना ज्यादा उसको टैक्स कम होते चला जाता है, टैक्स का रेट कम होता चला जाता है। तो कहता है कि जब पहले 100 रुपये इनकम करता था तो 5% साधारण ब्याज आता था, अब 4,000 रुपये अधिक निवेश कर रहा है तो 4% का ब्याज आ रहा है। तो उसको 4,000 रुपये अधिक क्यों इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि पहले इतना ही हमको ब्याज मिले, तो पहले इतना ब्याज क्या मिलेगा, तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो। अब यहां से कट क्या करना है, प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, 4x और 5x घट करके x हो जाएगा सर, 4x और 5x घट करके x हो जाएगा सर, और 4 चौका 16,000। बोलिए कुछ भी जान था क्या, एक स्टेप का क्वेश्चन था, आपका आंसर हो गया 16,000। यानी उस इंसान ने आरंभ में कितने रुपए निवेश किए थे, 16,000। ये टाइप हम लोग पहले भी पढ़े शायद। 1,500 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर पर 4 वर्षों के लिए, दूसरे भाग को 5% की दर पर 3 वर्षों के लिए ऋण दिया गया। यदि दोनों राशियों पर प्राप्त साधारण ब्याजों में 16:15 का अनुपात है। किस में अनुपात है सर, साधारण ब्याजों में। तो नियत का तुलना नियत से, ब्याज का तुलना ब्याज से। कैसे होता है ऐसा ही, रेट इनटू टाइम। रेट क्या है पहले धन का 6%, कै साल के लिए लगाया है, 4 वर्षों के लिए, यानी उसे ब्याज कितना मिलेगा, 6 चौका 24। किताब कहा 16, हम कहेंगे 24। और कुछ बच्चों को लगेगा सर हमें तो मूलधन का रेशियो चाहिए, तो मूलधन चाहे पहला की बात करें अपने आप में 100 होगा, दूसरा की बात करें अपने आप में 100 होगा, है ना। दूसरे धन को क्या किया, 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी 5 का 15। आइए भी तो धन अपने आप में 100 है सर। अब देखिए कुछ भी जान नहीं रहा, मूलधन का रेशियो मिल गया, इन्वेस्टमेंट राशि मेरे को 1500 पता है। अब आगे लिख भी चुका था कि दोनों राशियों पर प्राप्त साधारण ब्याजों में अनुपात दिया हुआ था, तो क्या निकालना था, पहले भाग की धनराशि, यानी पहली रेशियो की वैल्यू निकालना है। पहले आसानी से कट करेंगे, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 8 दूना 16 और 8 तिया 24, 2:3 हुआ, 2 3 टोटल हो गया 5, और 5 की वैल्यू 1500 है। मुझे तो पहले राशि निकालना है ना, तो 5 की वैल्यू 1500, 300 गुना हुआ तो 2 की वैल्यू 300 गुना होके 600 रुपया, यानी पहले भाग की राशि कितना है, 600, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है सर। नेक्स्ट क्या आता है, अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लिया, पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक। ये सवाल बहुत ही लेटेस्ट है और हमेशा आता है। यानी क्या किया, वो 4 वर्षों के लिए 8% की दर से पैसा कमाया, तो उन 4 वर्षों में कितना कमाया होगा सर, 32% कमाएगा सर। 6 वर्षों के लिए 10% की दर से, तो 6 गुना 10 यानी 6 दहा का 60% कमाएगा सर। अब कहता है उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 12% था। अब बताइए आगे का समय मुझे मालूम चल जाता तो मैं ऐसे ही गुना कर देता, तो अभी तक नहीं पता चला, आगे बढ़ो पता चल जाएगा। यदि जयंत 15 वर्षों के बाद, तो 15 वर्ष का मतलब कितने साल गुजर गया, तो 6 4 10 साल गुजर गया, तो 5 साल बचा, ये हुआ टोटल 15 साल। देखिए 6 5 11 और 4 15, तो आगे के 5 सालों में 12%, तो 12 पचे 60% मिलेगा। यानी आफ्टर 15 वर्षों के बाद मुझे मिला 60 दूना 120 और 32 152, और इसी 152 की वैल्यू 12,160 है। आप सिर्फ इकाई अंक को टारगेट करो सर, आपका आंसर नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 8 16 और 15 8 20 से और 1 21, यानी ये इससे कट जाएगा 8 टाइम, शून्य एक्स्ट्रा था इसलिए शून्य बैठ जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 8,000 रुपया, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। यानी शुरुआत में अरुण जयंत से कितना उधार लिया था, 8,000 रुपए उधार लिया था। नेक्स्ट है अशोक कुछ रुपए पहले 2 वर्षों के लिए, सेम टाइप का सवाल, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको थोड़ा और हम फास्ट करते हैं। देखिए 2 वर्षों के लिए 6%, 6 दूना 12, आगे 3 वर्षों के लिए 9%, 9 तिया 27, उसके बाद के समय के लिए 14%। अब समय है नहीं पता, तो टोटल 9 वर्ष था, 2 वर्ष चला गया, इधर 3 वर्ष चला गया, यानी जो बाद का समय है वो 4 होगा,
और 4 से 14 चौके 56। तो पहले मिला 2 छक्का 12, फिर क्या मिला, फिर मिला 3 वर्षों में 9, तो 9 तिया 27, और फिर क्या मिला लिस्ट 4 वर्षों, क्योंकि 5 साल गुजर गया तो 4 वर्ष। आगे कितना परसेंट है, 14% है। तो सर आरानी से गुना कर दो, 14 चौके 56 हो गया। कुल मिलाकर कितने का ब्याज मिला, तो पहले 6 दूना 12 का, फिर 9 तिया 27 का, 27 12 39 का, 14 चौको 56, 39 और 56, 39 और 56, तो 56 और 9 65, 65 30 95, आप जोड़ोगे ना तो ये 95 पाओगे। अब इसी 95% का वैल्यू कितना कह रहा है, तो कह रहा है ना 23,400, 23,400। तो 95% की वैल्यू अगर 23,400 होगी तो 23,495 के बराबर है। तो आपने इन्वेस्टमेंट तो 100 किया था, 19 पचे 95 और 19 एकम 19, 4 बचा, है ना। 19 एकम क्या हो जाएगा, 19 पचे 95, 19 एकम 19 हो गया, और कितना बच गया 4, 19 दूनी 38, 6, यानी ये आपका अप्रोक्स में आंसर कोई चला जाएगा, है ना। तो क्या था, कुल 9 वर्षों के बाद साधारण ब्याज सहित कुल 23,400 रुपए का भुगतान किया। यानी कि ये कह रहा है कि साधारण ब्याज सहित दिया है, यानी इन दोनों क्वेश्चनों में एक माइनर डिफरेंस है कि आपका इसके पहले ब्याज रहता था, इसमें ब्याज नहीं, आपने जो धन लिया सो और उस पर जो एडिशनल चार्ज है सो, दोनों को मिला के पे किया बेटा। तो दोनों को मिला के अगर पे करोगे तो कितना पे करोगे, 195, यानी 195। तो हम यहाँ पर 195 करेंगे, और करेंगे क्या, तो 195 के लिए देखेंगे किससे कट हो रहा है। तो हम देखेंगे कि 5 से तो बिल्कुल कट रहा है, तो 5 तिया 15 और 4 बचा, 5 नमा 45, और 5 से आप काट दो 20 पचे 100, और फिर काटो 39 से, 39 से ये 6 मरते कट जाएगा, 30 छक 180 और 9 छक 54, 180 और 54 234, और देखिए 6 दूना 12 और ये 600, यानी 12,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। जो थोड़ा छिपा है इसको मैं ऊपर कर दूं, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन डी हो गया, देखिए है ना यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि एक था एसआई, एसआई से कंपेयर हुआ, एक था अमाउंट, तो अमाउंट से कंपेयर हुआ बच्चा। अगला है कि परमेश्वरन 12,000 रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश किया। 1 वर्ष बाद कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज का वार्षिक दर 14% था, उसने कुल कितनी राशि निवेश की। ओ माय गॉड, देखिए ये तो एलिगेशन का मामला है, 10% पहले वाले पर, 20% दूसरे वाले पर, और ना हमको 10 मिलेगा ना 20 मिलेगा, एवरेज मिलता है ना जी। तो 20 और 14 में 6 का अंतर, इधर 10 4 14 में 4 का अंतर। अच्छा की वैल्यू 12,000 है, 6 दूना 12,000, तो 4 दूना 8,000। इतना आसान सवाल था। तो आंसर कौन हो जाएगा कि आप पूछा उसने कुल कितनी राशि निवेश की, तो कुछ बच्चे क्या करते कि 6 4 10 की वैल्यू निकाल लेते। तो सर 6 दूना 12, तो 10 दूना 20, और सब 1000 में है, तो ये भी आंसर 1000 में होगा। दूसरा पूछता 8,000, कुल पूछा है इसलिए 20,000, जो कि हमारा ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऑप्शन सी होगा 20,000 रुपए। अगला 3,000 रुपए 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समय के लिए 900 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। तो यहां से डर किस बात का, पुनः 4,000 रुपए की राशि पर उतने ही समय में किस दर से 1,600 रुपए प्राप्त होंगे। तो पहले वाले लाइन से आप समय निकाल लो, कैसे समय निकलेगा सर, तो 3,000 रुपए पर 6% की दर से आपको 900 रुपए मिले। एक बात बताओ कि 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 6% के लिए 30 छक 180 मिलेगा। देखो ना यहाँ से 1% क्या मिलेगा, यानी 1 वर्ष में 180 मिलेगा, तो कितने वर्षों में 900 मिलेगा। थोड़ा ध्यान से देखो क्या कहता है, रेट हमेशा 1 साल का क्या बताता है, इंटरेस्ट बताता है कि 1 साल में हम कितना रुपया क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, एज ए प्रिंसिपल के रूप में
1% निकलेगा, 2 अंक पहले 0.30 होगा तो 6% 180, मतलब एक साल में मुझे 180 रुपए ब्याज देने पड़ेंगे। तो कितने साल में? 900, 5 सालों में। अब बोला कि अगर हम 4000 रुपए की राशि पर उतने ही समय, तो समय तो मिल गया ना, 5 साल, बिल्कुल। किस दर से? 1600 होगा, तो 5 साल में 1600 कमाते हैं तो एक साल में कितना कमाएंगे? 32 पचे 160, यानी 320 रुपया कमाएंगे। और एक साल में जो कमाता है उसी को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। तो 4000 इन्वेस्ट करने पर 320 कमा रहे हैं, यानी 1000 इन्वेस्ट कमाने पे 80 कमाएंगे, तो 100 इन्वेस्ट करने पर 8 कमाएंगे। सो राइट आंसर आपका 8% हो जाएगा, और 8% इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। आइए बेटा, आशीष 15,000 रुपया 12% वार्षिक दर पर एक दूसरी राशि 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए कर्ज लिया। यदि उसने 2 वर्षों बाद कुल 9,000 रुपए, जानते हो इससे इजी कोई सवाल ही नहीं होता। 2 वर्षों के लिए कर्ज लिया और उसके बाद 9,000 रुपए का भुगतान किया, तो 9,000 रुपया 2 वर्ष में कमा रहा है साधारण ब्याज के रूप में, तो 1 वर्ष में 4500 कमाएगा क्या? बिल्कुल सर, आपने सही बोला। 2 वर्षों में अगर 9,000 रुपए का इनकम कर रहा है साधारण ब्याज के रूप में, तो 1 वर्ष में 4500 रुपए का ब्याज कमाएगा। अब कहता है कि आपने तो पहले वर्ष में कितना कमाया था? 15,000 का 12%, बताओ क्या? तो 1 वर्ष में कितना मिले? 1% कितना हो गया? 150, तो 12% कितना हो गया? 150 गुने 12। अब 15 12 180, यानी हमने कमाया कितना रुपया? 1800 रुपया, लेकिन हमने तो कमाई है 4500 रुपया। तो 4500 रुपया 2 वर्ष में 9,000, तो 1 वर्ष में 4500, जिसमें से पहला जो धन हमने इन्वेस्ट किया उस पर कितना कमाया? तो 15,000 का 12%, यानी 1800 रुपया। तो बाकी जो पैसा है सर 27 18 45, यानी 2700 किस पे कमाया? सेकेंड वाले पे। और सेकेंड वाले को जो इन्वेस्ट किया है उसे 15% रेट मिलता है, यानी हम जो पैसा 100 रुपया लगाएंगे तो 15% हमको 1 साल में 15 मिलेगा। बोलो किताब कहा 2700 मिला, हम लोग बोलेंगे 15, और निकालना आपका मूलधन है 100। अब 15 1 कम 15, क्योंकि 2 मरते तो 30 हो जाएगा, तो 27 ही ना है, तो बाकी बचा 12। तो 15 8 20 से 180 को 100 से गुना करोगे, 18,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहता है तो उसने कुल कितनी राशि कर्ज लिया था? तो बताइए 18,000 लिया था सेकेंड वाले पे, और फर्स्ट पे लिया था कितना? 15,000। दोनों को ऐड करोगे तो क्या 33,000 नहीं होगा क्या? इस प्रकार से 33,000 रुपया उसने कर्ज लिया था, जो कि ऑप्शन बी में है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है बेटा। आइए अपने अगले सवाल की तरफ। साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया 3 वर्ष में। एक बात मैं बताऊं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। और कल मैंने बताया था कि आपका अगर प्रिंसिपल डबल होगा तो आपका SI डबल होगा, रेट डबल होगा, टाइम डबल होगा, तो किसी एक के बढ़ने से भी हमारा पैसा बढ़ जाता है। तो बताइए 3 वर्षों में 956 रुपए तो मिल ही रहा है, लेकिन कब? जब किसी एक निश्चित दर से मिल रहा है तब। अब कहता है रेट 3% बढ़ा दिया जाए, तो 1 वर्ष में क्या कर रहा है? ब्याज दर को 3% से बढ़ा दिया जाए, तो 3 वर्ष में 3 तिया क्या % बढ़ जाएगा? 9%, और 800 का 9% हमारा इनकम बढ़ेगा। 8 9 72, यानी जहां हमारी इनकम हो रही थी 956, वहां 72 ज्यादा इनकम होगा, और आपका आंसर हो जाएगा 6 2 8 7 5 12 9 1 10 1028, यानी कौन सा ऑप्शन? सी। यानी किसी भी रेट को, किसी भी टाइम को, किसी भी प्रिंसिपल को बढ़ाने से हमारा इनकम भी उसी रेशियो और परसेंटेज से बढ़ता है। तो 1 वर्ष में 3% बढ़ा तो 3 वर्ष में 9% बढ़ेगा, यानी 800 रुपए का 9%, 8 9 72 रुपया अधिक ब्याज मिलेगा, जिससे हमारा मिश्रण 956 से 72 अधिक बढ़ करके 1028 रुपए का हो जाएगा। सर किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह का साधारण ब्याज और 8% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज से 250 रुपए अधिक है। क्या क्वेश्चन है यार? तो 6 गुने 14 और उधर हो जाएगा 8 गुना 8। लेकिन एक मामला है कि सर ये सालाना निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 14 महीने का है और ये 8 महीने का है, और अब इन दोनों में जो अंतर है वही आपका 250 है। तो बताइए क्या होगा? तो ऐसा करिए, 14 छक 84, 12 सते 84, 8 8 64, तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 16 चौके 64, यानी 3 सते 21 में से 16 चला गया 5 बटा
3% और 5/3% की वैल्यू है 250, तो बताइए 5 से क्या 250 नहीं कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 50 मरते 1% का वैल्यू 50 या 150 हुआ, तो हमारा तो धन 100% है। 150 को 100 से गुना करोगे, एक आपका 15,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 15,000 था। तो हर एक क्वेश्चन में बस प्रतिशत का रोल है, और हमने प्रतिशत, लाभ, हानि, इन सभी क्लासेज को बहुत अच्छे ढंग से किया है। कोई राशि किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 178% बढ़ जाती है। ये 6 वर्षों में 178% बढ़ जाती है, तो 1 वर्षों में कितना बढ़ जाती है? उसी दर से 12,000 रुपए की राशि 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो कोई राशि किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 178% बढ़ जाती है, तो बोलिए 3 वर्षों में कितना बढ़ेगी? तो 8 7 15 1 16, तो 2 से 2 3 6, और 2 से कितना हो जाएगा? 2 8 16 और 2 8 16 है ना, 2 9 18 ना, 2 9 18, तो ये 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 89%। तो बस कुछ नहीं करना है, 6 वर्षों में 178% बढ़ती है, तो 3 वर्षों में 89% बढ़ेगी, और 12,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 12,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों का आपका हो जाएगा 89%। आईसी का कैलकुलेशन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अपनी आखिरी क्वेश्चन। मिस्टर ए किसी राशि का 40% 15% वार्षिक दर पर, शेष राशि का 50% 10% वार्षिक दर पर, शेष राशि का 18% वार्षिक दर पर कर्ज देता है। यदि संपूर्ण राशि पर ब्याज की गणना की जाए तो वार्षिक दर क्या होगा? इससे बढ़िया कोई सवाल ही नहीं हो सकता। 40% 15% की दर पर, आगे कहा 50% 10% की दर पर, बहुत बढ़िया। 40 50 90% तो खत्म हो गया जी, बाकी बचा 10%, उसको शेष राशि को 18% की दर पर लगाना है। और हमको आजादी है कि 40 का 15% तो 10% 4 और 5% 2, यानी 6 रुपया यहाँ से इनकम हुआ। 50 का 10% 5 रुपया, क्या कैलकुलेशन है? 10 का 18%, 18 दहाँ 180 बटे 100, यानी 1.8 का इनकम। अब बोलिए कुल मिला के कितना इनकम हुआ? 6 5 11 1, 12.8% ये आपका ओवरऑल हो जाएगा, है ना? कितने पे? तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए संपूर्ण राशि पर ब्याज दर की गणना किया जाए तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है? तो क्या कहा? 40% भाग 15% की दर पर, तो 40 लिया 15% पर, 50 लिया 10% पर, और शेष राशि को 18% पर। तो 10 का 18%, 10 गुने 18 है ना, 1% क्या हो जाएगा? 10, 1% 0.10, तो 18% कितना हो गया? 18 दहाँ 180 और 2 अंक पहले 1.8, कुल मिलाकर के 6 5 11 और एक 12.8% आएगा। तो यहाँ आपका 12.8% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितने पर? तो जब मैंने टोटल इन्वेस्ट किए 40 50 90 10 100 पर, यानी 12.8% आपको मिला है ब्याज। 12.8 का कब? जब 100 इन्वेस्ट किए तब, और आपको टोटल कितना है? 100, बस 12.8 होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आज हमने क्या किया, फिर से कुछ 14-15 सवाल लेकर, और आप सबों को ये जो एसआई टॉपिक है उसके ऊपर हमने कंसेप्ट को बिल्ड किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक आप जो भी मैंने प्रश्न बताया है उन सभी प्रश्नों को आप बढ़िया से बारीक ढंग से क्या करिए, एक एक क्वेश्चन के ऊपर आप कंसेप्ट को बढ़िया से तैयार कीजिए, और फिर हम आगे भी और इसी तरीके से क्वेश्चन लाकर मिसलेनियस कुछ और लेवल के सवालों को करेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।